हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सी एन मॉलिक्यूल। सी एन मॉलिक्यूल के लिए हम एमओ डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। साथ ही हम इसका बॉन्ड ऑर्डर, होमो, ल्यूमो, डाया, पैरा कैसे डिसाइड्स करेंगे, ठीक है, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, सी एन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड नाइट्रोजन का कितना होता है 7। टोटल हमारे कितने आ जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन 14 हो या फिर लेस देन 14 हो, 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके केस में आपका होता है sp मिक्सिंग। 14 हो या फिर 14 से कम हो तो क्या होगा? sp मिक्सिंग होगा। sp मिक्सिंग में क्या हमारा क्या होता है, जो हमारा सिग्मा 2pz है वो ऊपर चला जाता है, पाई 2px पाई 2py नीचे आ जाता है। जब हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। 2p2 हो जाएगा, ठीक है। 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p3। 3 to 5 to 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। अब कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही आप क्या करेंगे, इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सी एन में जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या है? मोर ई एन है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं थोड़ा हम नीचे बनाते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। तो एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। देन हमारा क्या है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कार्बन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस साइड में, एंड इस साइड में हम बनाएंगे नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा क्या है? मोर ई एन है। मोर ई एन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका AO एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या होगा AO एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड बीच में आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एमओस होंगे, ठीक है। साइड साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे 1s के लिए, देन 2s के लिए, एंड देन 2p के लिए। क्या बोला हमने? नाइट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका थोड़ा सा नीचे होगा, इसका ऊपर होगा। तो यहाँ पे हमने बनाया कार्बन का 1s। तो जब हमने यहाँ पे कार्बन का 1s बनाया तो थोड़ा सा नीचे बनाएंगे हम नाइट्रोजन का 1s, ठीक है। ये कार्बन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब किसकी बारी है? 2s की। तो यहाँ पे हमने बनाया कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड यहाँ हमने बनाया उससे थोड़ा सा नीचे नाइट्रोजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक आपका ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, ठीक है। 2s का हो गया। अब किसके लिए बनाना है? 2p के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया कार्बन का 2p, ठीक है, एंड यहाँ पे हो गया आपका नाइट्रोजन का 2p, थोड़ा सा इससे नीचे है, डन। अब sp मिक्सिंग के केस में क्या होगा? हमारा पाई 2px एंड पाई 2py नीचे होगा, एंड इसके ऊपर क्या होगा? सिग्मा 2pz। ऊपर क्या होगा? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड उसके ऊपर क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। स्केल से बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा डायग्राम आपका, और भी सुंदर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया। अब कौन बॉन्डिंग है, कौन एंटी बॉन्डिंग है, उसको हम लिख लेते हैं। तो जो नीचे के ऑर्बिटल्स होंगे, देखिए ये हमारे क्या है? साइड साइड के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जिसकी एनर्जी कम होगी, मतलब कि जो नीचे के होंगे वो होंगे आपके BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ऊपर का क्या होगा? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या है? BMO है। ये क्या है? ABMO। ये दोनों क्या है? BMO। ये भी आपका क्या है? BMO। ये क्या है? ABMO, एंड ये भी क्या है? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम नेम्स लिखेंगे। नेम कैसे लिखेंगे? देखिए, जितने भी सिंगल एमओस हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, सब सिग्मा होंगे, एंड यहाँ पे जो 2 है वो क्या होगा? पाई होगा। अब ये है 1s, ये है 1s, तो इसका नाम आप लिखेंगे सिग्मा
1s। जो BMO है, ठीक है, उसमें हम स्टार नहीं लाए। जब ABMO के लिए हम लिखेंगे तो जो भी आपने BMO का नाम लिखा है बस उसमें ऐड कर देंगे स्टार। तो क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये क्या है 2s, ये भी क्या है 2s। तो यहाँ पर आपका बनेगा सिग्मा 2s एंड एल्टीम बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। ये आपका पाई 2px एंड ये क्या है पाई 2py। ये वाला पाई 2px एंड ये वाला पाई 2py है। और ये क्या आपका सिग्मा 2pz। इसका एंटी बॉन्डिंग ये है, तो ये पाई 2px पाई 2py है, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। और ये क्या है सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz होगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हमने नेम लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। तो कैसे फिल करेंगे, 1s में 2, 1s में 2। तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 एंड 2 टोटल कितने हुए, 4। 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 1 2 1 एंड 2। 2 और 2 टोटल कितने हो गए, 4। 1 2 3 एंड 4। अब इसके 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके, कार्बन के। तो ये हो गया 1 एंड 2। नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1 2 एंड 3। 3 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। तो हमने भरा 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे आपका CN के लिए एमओ डायग्राम तैयार हो गया है। यही क्या है आपका एमओ डायग्राम ऑफ CN मॉलिक्यूल। CN क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियर होता है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब बात करें हम एनर्जी की, तो जैसे जो भी आपके ऊपर के ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, हाई है, एंड जो नीचे के हैं उसकी एनर्जी क्या है, कम है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करेगा, नीचे के जो भी हैं उनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो हमारा एमओ डायग्राम बन गया। आपको समझ में आया होगा हमने कैसे बना है। अब क्या लिखना है, हमें एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एमओ कॉन्फ़िगरेशन। और एनर्जी भी बताना है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है आपका सिग्मा 1s। तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2। अब इसकी एनर्जी सबसे कम है, ये सबसे नीचे है, तो ये जाएगा सबसे पीछे। देन आपका क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपका क्या आएगा, सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपका क्या आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py। तो हो गया पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पाई 2py। अब हमने यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, बराबर है, तो इक्वल का साइन लगेगा। अब इसके बाद कौन है आपका सिग्मा 2pz, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1। ये हो गया इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको NB, एंड A का मतलब एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम NA लिखे हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये है BMO, ये इसी का ABMO। अगर दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर होंगे, तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। इसके BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, ABMO में 2, कैंसिल। इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब इसके 2 BMO है, यहाँ पे दोनों में टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 1 5। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसके BMO के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 माइनस ABMO है 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2.5। तो जो हमारा CN होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN कितना होता है, 2.5 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। अगर हम बात करें इसके होमो एंड ल्यूमो की, होमो एंड ल्यूमो, होमो ल्यूमो क्या होता है, होमो होता है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी का वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो क्या है, ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जो क्या है, ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का मतलब
जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है, तो ऐसे में ऊपर जाएंगे एनर्जी हमारा इंक्रीज करेगा। सबसे हायर एनर्जी का यही है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है, ऑक्यूपाइड है, तो इसकी जगह पे हम होमो की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p जेड। हो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या है आपका, सिग्मा 2p जेड। बात करें ल्यूमो की, तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी का वो कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल है जो क्या है, अनऑक्यूपाइड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल आपको दिख रहे होंगे जो क्या है, अनऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है। अब इसमें इन दोनों में से लोअर एनर्जी का कौन सा है, तो ये हायर एनर्जी का, ये लोअर एनर्जी का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2p। पाई स्टार 2p में आपके 2px एंड 2py दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये बन गया आपका ल्यूमो। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हम कैसे बताएंगे। देखिए डाया पैरा हम कैसे बताते हैं, जो लास्ट अपने इलेक्ट्रॉन फिल किया, इसमें अपने फिल किया, अगर ये पेयर्ड हुआ मतलब डबल इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक हुआ, अगर अनपेयर्ड होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन होगी हाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाई स्पिन। ये क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे कैसे हमने क्या डिसाइड किया, कैसे हमने क्या क्या किया है यहाँ पे।